रज़ा डार वाला केस जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसहाक डार के नवासे वाला, उसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैदा हो गए। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर सहाफ़ी बहुत भड़क गए। सहाफ़ियों के अपने ज़ाती मामलात भी थे, क्योंकि आपको पता है पुलिस को इतनी अल्टीमेट पावर्स दे दी गई हैं कि वो सहाफ़ियों की नौकरियां ही खा जाते हैं। हालात बड़े खौफनाक हैं वहाँ लाहौर में। तो उसमें जो है वो सहाफ़ियों की शिकायत तो अपनी जगह पे, लेकिन चंद सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, रज़ा डार को पुलिस के आने से पहले किसने इतला दी कि वो लड़कियों को लेके वहां से निकल गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रज़ा डार का फ़ोन लें, उसकी सीडीआर चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें और बताएं हमें कि रज़ा डार को उस वक्त वहाँ से लड़कियाँ निकालने का मशवरा किसने दिया और वो क्यों वहाँ से लड़कियों को लेकर भागा, और जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वो घर खाली क्यों था? किसने उन्हें आगाह किया कि पुलिस आने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिर्फ 2 सवाल उठा रहा हूँ, बाकी सवाल हम बाद में करते रहेंगे इस पे। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस को इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि फिल्टर हाउस, जहाँ पे रज़ा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लड़कियाँ गाड़ी से भाग गईं, उस जगह के और उसके आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज उठाकर पुलिस गायब करके ले गई? पुलिस को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब ये कहेंगे जी मैं तहकीकात के लिए ज़रूरत थी। तहकीकात के लिए तो जहाँ गाड़ी लगी है एक कैमरा भी बहुत था, आपने आसपास के सारे कैमरों की फुटेज गायब की। आप इस वकूए को छुपाना चाहते थे और इसीलिए आपने एक दूसरा वकूआ बयान किया कि हमने तो इनको बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाना एक अलग कहानी होती है। लोगों ने आपको 15 पे कॉल किया, आप वहाँ पे पहुँचे और लड़कियाँ आपके हवाले उन पाकिस्तानियों ने की जिनके सामने वो खुद जान बचाकर आ गई थी। ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लड़कियों ने अपने आप को खुद बाजियाब करवाया और वो एक एक्सीडेंट के नतीजे में हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस पे हम बात करते रहेंगे। अमेरिका में डॉक्टरों की एक तंजीम थी, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से हमेशा इमरान खान साहब के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। वो हमेशा ये कहते थे कि हम आवाज़ उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान में आकर कोशिश की, पाकिस्तान से बाहर कोशिश की, बड़ी लॉबिंग की, बड़ा जोर लगाया, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, अपनी जेब से लोगों ने पैसा खर्च किया। तो बड़ी कोशिश की उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, डॉक्टर्स ने, अपना उनकी तंजीम है, कमाल उन्होंने काम किया था। ऐसा लगता है कि शायद वो लोग थकना शुरू हो गए हैं। मेरी जिन डॉक्टर से बात होती है ना, तो वो आज भी वो कॉज के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि तंजीम की जो सरबराही है वहाँ पे अब बहुत दबाव शायद बढ़ गया है। शायद एस्टेब्लिशमेंट का इतना दबाव है कि वो इमरान खान का चेहरा भी नहीं लगा पाए। एक 92 के वर्ल्ड कप पे इमरान खान का एक फ़ोटो लगाया, लेकिन उनका बीच में से चेहरा गायब कर दिया। अब ये प्रेशर की अलामत है और निशानी है। उसके बाद जो अपना का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने हर तरह की पॉलिटिकल गुफ्तगू से मना कर दिया। बाद में एहसन इकबाल साहब भी उनके मेहमान बने, वो भी हमने तस्वीर और वीडियोस देखी। तो अब ना वहाँ पे काफ़ी डिवीज़न पैदा हो गई। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो अपने कॉज के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो बंद हो जाए। लेकिन जो क़यादत है शायद अब वो इसका बोझ मज़ीद नहीं उठा पा रही, या उन्होंने कोई और तरीका सोच लिया है। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, बहुत शोर मचा हुआ है। अब वो अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या देते हैं ये हम देखेंगे, फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है आयतुल्लाह अली खामनेई का। ये दावा किया एक अमरीकी सहाफ़ी ने। अमरीकी जर्नलिस्ट जो वहाँ पे गए हुए थे, इनका नाम है मैक्स ब्लूमेंथल। इन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आप यहाँ पे नहीं है ना तो आप इसको नहीं समझ सकते। मैंने आज तारीख के सबसे बड़े जनाजे में शिरकत की है और उन्होंने लाखों लोगों का क्लेम किया। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो हैरान कुन है। डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान, बाकी पूरी दुनिया हैरान है कि और मैंने आपसे बहुत पहले ये बात कही थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई का जो नमाज़े जनाजा होगा ना, वो ईरान को एक नई एनर्जी दे देगा। और मैंने ये होता हुआ देखा, जिस तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ईरान को इसका क्रेडिट चाहता है उनकी गवर्नमेंट को कि पुरअमन तरीके से इतने बड़े इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इसका सादा सादा मतलब पता क्या है? हाल ही में होने वाली एक इंतहाई खौफनाक जंग भी ईरान को ना आसाबी तौर पे कमज़ोर कर सकी है, ना इंतज़ामी नुक्ता नज़र से वो बेकार हुए हैं। वो आज भी इस काबिल है, उनके अंदर आज भी ये हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ईरानियों ने एक मरतबा फिर अपने आप को ना सिर्फ साबित किया
बल्कि उन्होंने बताया कि वो एक कौम की तरह अभी भी मुकाबला कर सकते हैं। रज़ा डार वाला केस जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसहाक डार के नवासे वाला, उसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैदा हो गए। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर सहाफ़ी बहुत भड़क गए। सहाफ़ियों के अपने ज़ाती मामलात भी थे, क्योंकि आपको पता है पुलिस को इतनी अल्टीमेट पावर्स दे दी गई है कि वो सहाफ़ियों की नौकरियां ही खा जाते हैं। हालात बड़े खौफनाक हैं वहाँ लाहौर में। तो उसमें जो है वो सहाफ़ियों की शिकायत तो अपनी जगह पे, लेकिन चंद सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रज़ा डार को पुलिस के आने से पहले किसने इतला दी कि वो लड़कियों को लेके वहां से निकल गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रज़ा डार का फ़ोन लें, उसकी CDR चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें और बताएं हमें कि रज़ा डार को उस वक्त वहाँ से लड़कियाँ निकालने का मशवरा किसने दिया और वो क्यों वहाँ से लड़कियों को लेकर भागा, और जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वो घर खाली क्यों था? किसने उन्हें आगाह किया कि पुलिस आने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिर्फ 2 सवाल उठा रहा हूं, बाकी सवाल हम बाद में करते रहेंगे इस पे। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस को इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि फिल्टर हाउस, जहां पे रज़ा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लड़कियां गाड़ी से भाग गईं, उस जगह के और उसके आसपास की तमाम CCTV फुटेज उठाकर पुलिस गायब करके ले गई? पुलिस को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब ये कहेंगे जी मैं तहकीकात के लिए ज़रूरत थी। तहकीकात के लिए तो जहाँ गाड़ी लगी है एक कैमरा भी बहुत था, आपने आसपास के सारे कैमरों की फुटेज गायब की। आप इस वकूए को छुपाना चाहते थे और इसीलिए आपने एक दूसरा वकूआ बयान किया कि हमने तो इनको बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाना एक अलग कहानी होती है। लोगों ने आपको 15 पे कॉल किया, आप वहाँ पे पहुँचे और लड़कियाँ आपके हवाले उन पाकिस्तानियों ने की जिनके सामने वो खुद जान बचाकर आ गई थी। ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लड़कियों ने अपने आप को खुद बाजियाब करवाया और वो एक एक्सीडेंट के नतीजे में हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस पे हम बात करते रहेंगे। अमेरिका में डॉक्टरों की एक तंजीम थी, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से हमेशा इमरान खान साहब के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। वो हमेशा ये कहते थे कि हम आवाज़ उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान में आकर कोशिश की, पाकिस्तान से बाहर कोशिश की, बड़ी लॉबिंग की, बड़ा जोर लगाया, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, अपनी जेब से लोगों ने पैसा खर्च किया। तो बड़ी कोशिश की उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, डॉक्टर्स ने, अपना उनकी तंजीम है, कमाल उन्होंने काम किया था। ऐसा लगता है कि शायद वो लोग थकना शुरू हो गए। मेरी जिन डॉक्टर से बात होती है ना, तो वो आज भी वो कॉज के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि तंजीम की जो सरबराही है वहाँ पे अब बहुत दबाव शायद बढ़ गया है। शायद एस्टेब्लिशमेंट का इतना दबाव है कि वो इमरान खान का चेहरा भी नहीं लगा पाए। एक 92 के वर्ल्ड कप पे इमरान खान का एक फ़ोटो लगाया, लेकिन उनका बीच में से चेहरा गायब कर दिया। अब ये प्रेशर की अलामत है और निशानी है। उसके बाद जो अपना का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने हर तरह की पॉलिटिकल गुफ्तगू से मना कर दिया। बाद में एहसन इकबाल साहब भी उनके मेहमान बने, वो भी हमने तस्वीर और वीडियोस देखी। तो अब ना वहाँ पे काफ़ी डिवीजन पैदा हो गई। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो अपने कॉज के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो बंद हो जाए।